पेटू व्यक्ति। एक समय की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम दानियू था। उनके माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई और उनके पास केवल एक छोटा सा घर और कुछ एकड़ जमीन बची थी। दानियू एक मेहनती और जमीन से जुड़े इंसान थे। वह रोज सुबह होने से पहले उठते, कुदाल लेकर खेतों में जाते और अपनी फसलों की देखभाल बहुत ध्यान से करते। निराई, पानी और खाद डालना, हर काम बहुत ध्यान से करते। फसल के समय उनकी फसलें हमेशा बहुत अच्छी होती थीं और उनका गोदाम अनाज से भरा रहता था। बारिश के मौसम में वह भी व्यस्त रहते थे, बाजार में बेचने के लिए बांस की टोकरियां बुनते या अपने पड़ोसियों की मदद करते। जीविका चलाने के लिए जो भी काम मिल जाता करते। लेकिन एरनियू बिल्कुल अलग थे। बचपन से ही उनमें पेटूपन और आलस्य की आदत पड़ गई थी। सुबह सूरज चढ़ने पर भी वह बिस्तर पर लेटा रहता, उठने को तैयार नहीं होता। खेतों में वह थोड़ी देर काम करता, फिर थकान की शिकायत करता और लेटकर सोने के लिए कोई छायादार जगह ढूंढ लेता। उसे अपनी फसलों की वृद्धि की कोई चिंता नहीं थी। वह खरपतवार उगने देता और पानी की कमी को नज़रअंदाज कर देता। एरनियू, जो हमेशा मुफ्त में कुछ पाने के लिए आतुर रहता था, कड़ी मेहनत के बाद दानियू से स्वादिष्ट भोजन का एक निवाला ले लेता। खाने के बाद वह वापस सो जाता या बातें करने लगता। दानियू अक्सर उसे और मेहनती होने के लिए कहता, लेकिन एरनियू उसकी सलाह को अनसुना कर देता। एक साल गांव में सूखा पड़ा, जमीन सूख गई और फसलें लगभग नष्ट हो गईं। अपनी पिछली मेहनत की बदौलत दानियू ने अपने गोदाम में पर्याप्त भोजन जमा कर लिया था। हालांकि वह किफ़ायती था, फिर भी मुश्किल से गुजारा कर पाता था। हालांकि एरनियू आलसी और पेटू था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जल्द ही उसका खाना खत्म हो गया और उसे भूख से चक्कर आने लगे। उसने बेशर्मी से दानियू से मदद मांगी। दानियू को अपने थके हुए भाई पर दया आ गई। हालांकि वह उसके पेटूपन पर थोड़ा नाराज था, फिर भी उसने उसे कुछ खाना दिया। उसने एक बार फिर अपने भाई से गंभीरता से कहा कि कोई हर समय आलसी और पेटू नहीं रह सकता। केवल कड़ी मेहनत से ही एक अच्छा जीवन जी सकता है। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम्हारा क्या होगा? दानियू की बातें सुनकर एरनियू ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। आखिरकार अपनी गलती का एहसास होने पर उसने अपना तरीका बदला और दानियू के साथ मिलकर लगन से काम किया। धीरे धीरे एक आत्मनिर्भर जीवन का निर्माण किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य एक बुरी आदत है जो मुश्किलों का कारण बन सकती है। केवल कड़ी मेहनत से ही हम एक बेहतर जीवन बना सकते हैं।